सततानुशक्तान् अशेष्यकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाय जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। हमारा निदान का जो 11th चैप्टर है वो चालू है और उसमें से 48 श्लोक हमारे हुए हैं। सो 49th जो श्लोक है वो उधर से आज हम पढ़ने वाले हैं। सो रक्त गुल्म ये उसका विषय है, आगे के जो श्लोक है उसमें। सो 49 श्लोक तक जाते हैं। सो पहले तो हमने क्या देखा, तो सानिपातिक गुल्म कैसा रहता है और उसका पाक कैसा होता है वगैरह हमने देख लिया है। ओके, स्वे स्वे काले च रुक्कराहा ऐसा हमने देखा था। फिर उसके बाद में जो है प्रायस्त्रयस्तु द्वंद्वोत्था गुल्माः संसृष्ट लक्षणाः सर्वजस्तीव्र रुग्दाः शीघ्र पाके गणोन्नताः सह असाध्याः। इधर तक हमारा हुआ था। फिर उसके बाद में जो है वो है रक्त गुल्मस्तु स्त्रिया एवं प्रजायते। ये जो रक्त गुल्म है वो सिर्फ स्त्रियों में ही पाया जाता है, या फिर प्रजायते इसका मतलब है कि स्त्रियां ही इस रक्त गुल्म को उत्पन्न कर सकती है। इसका कारण ये है कि ये जो रक्त गुल्म है ये विशेषतः स्त्रियों में ही देखा जाता है या विशेषतः स्त्रियों में ही होता है। इसका कारण ही यही है कि ये गर्भाशय के आश्रित गुल्म है और गर्भाशय जो है वो विशेषतः स्त्रियों को ही है, और इसी के लिए ये जो कहा गया है कि विशेषस्तु स्त्रियाः एव प्रजायन्ते। सो रक्त गुल्म जो है वो सिर्फ स्त्रियों में ही पाया जाता है। ऋतौ वा नवसूता वा यदि वा योनि रोगिणी सेवते वातलानि स्त्री क्रुद्धः तस्य समीरणः। अभी वातकर आहार विहार लेने के कारण ये होता है, ऐसा इसमें पहली तो हमें देखने के लिए मिलता है। सेवते वातलानि, जो स्त्री वातल आहार सेवन करती है, वातल विहार सेवन करती है। बहुत बार वातल आहार के बारे में हम बहुत बातें करते हैं कि स्प्राउट्स खाना या फिर फर्मेंटेड खाना या फिर बहुत कम मात्रा में खाना, बहुत रुक्ष अति रुक्ष खाना, ड्राई जो रहते हैं चिप्स वगैरह ऐसे खाना, ये सब जो बातें रहते हैं ना उसके कारण ये वातकर यानी वात विकृति हो जाती है। ये वात विकृति जो है उसके कारण ये रक्त गुल्म हो जाता है, ऐसे कहा है। लेकिन ये वातल आहार या फिर वातल विहार कभी सेवन किया जाता है अगर ऋतौ वा नवसूता वा यदि वा योनि रोगिणी। ये आहार के बारे में हो गया, लेकिन वैसे ही विहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बहुत बार ऐसे भी होता है कि जब भी रजस्वला अवस्था है, सुतिका अवस्था है, तो उसी अवस्था में बहुत ज्यादा मात्रा में काम करना, थकान ज्यादा महसूस पेशेंट्स को होना, या फिर ऊंची नीची सड़क से जाना, या फिर जो ट्रेकिंग वगैरह है वो करना, या फिर घर का बहुत ज्यादा कामकाज करना, ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर ज्यादा करना, ये सब जो वातल चेष्टा है वो भी उसमें उतनी ही महत्वपूर्ण है, ये हमेशा से जानना चाहिए। सिर्फ आहार नहीं तो विहार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इसी के लिए ऋतु यानी ऋतुमती, या फिर जिसको ऋतु आ गया है यानी जो रजस्वला अवस्था में है, और नवसूता सूतिका अवस्था में जो है उधर भी बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोनों ही है कि वातकर आहार और विहार नहीं होना चाहिए। अभी ऋतु यानी जो रजस्वला अवस्था है उसी के लिए जो रजस्वला परिचर्या बताई गई है वो ओबे करनी चाहिए, और सूतिका जो है उसी के लिए सूतिका परिचर्या बताई गई है। और इन दोनों की परिचर्या अगर अच्छी तरीके से पालन नहीं होती है तो वातकर आहार विहार लिया जाता है तो उसका परावर्तन जो है वो रक्त गुल्म में हो सकता है। अभी वातकर आहार विहार और रजस्वला परिचर्या ऐसा अगर हम कहेंगे, ततः पुष्प क्षणादेवम कल्याण ध्याय मित्रहम मृजा अलंकार रहिता दर्भ संस्तर शाइनी, ऐसे कहा गया है। तो शाइनी इसका मतलब है कि उसको लेटे रहना है, बहुत ज्यादा काम काज या फिर बहुत ज्यादा भागदौड़ ऐसे नहीं करना है, लेकिन ऐसे जनरली हो जाता है और उसी के कारण हम देखते हैं कि अलग अलग ये रक्त गुल्म के केसेस देखने के लिए मिलते हैं। फिर उसके बाद में जो कहा गया है वो भी सूतिका के बारे में है। वैसे ही सूतिका जो है वो भी शून्यागारम युवा ऐसे कहा गया है, और इसी के लिए
सूतिका क्षुद्वती तैलात घृतात् वा महतिम पिबेत, उसकी भी परिचर्या जो है वो घृत तैल ऐसी उसकी परिचर्या है कि जो वात शमन करने वाला स्नेह है उसको बहुत बड़ी मात्रा में देना चाहिए। लेकिन अगर ये सूतिका अवस्था में अगर आहार और विहार दोनों अगर उभय नहीं हो जाता है, वातकर हो जाता है, तो उसका परावर्तन जो है वो रक्त गुल्म में हो जाता है। और भी एक शब्द इधर यूज किया है वो है यदि वह योनि रोगिणी, योनि व्यापद अगर उसको है, कोई भी योनि रोग अगर उसको है तो भी ये वातकर आहार विहार लिया जाता है तो उसका परावर्तन जो है वो रक्त गुल्म में हो जाएगा। अभी वात रोग अगर योनि रोग अगर हम कहेंगे तो उसमें भी वातज पित्तज कफज योनि रोग कहे गए हैं। लेकिन कोई भी अगर कफज भी योनि रोग है और उसमें वातकर आहार विहार लिया जाता है तो भी उसका परावर्तन जो है वो रक्त गुल्म में होने में संभावना रहती है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि वात जो है वो उसी के अख्तियारी में ये योनि रहती है। सो अपान के क्षेत्र में ये गर्भाशय है और इसी के लिए अगर विकृत आहार विहार वातकर आहार विहार लिया जाता है, विशेषतः रजस्वला अवस्था में, सूतिका अवस्था में और तीसरी जो बात कही है वो योनि रोग में, तो ये वायु जो है वो क्रुद्ध हो जाती है। तो इसकी संप्राप्ति कैसी हो जाती है? सेवते वातलानि स्त्री क्रुद्धः तस्य समीरणः, उसका वायु जो है वो प्रकोपित हो जाता है। निरुद्धति आर्तवम योन्याम प्रतिमासम अवस्थितम, अगर ऐसी बात हो जाती है तो ये जो वायु है वो विकृत हुआ है और वो विकृत वायु क्या करता है? निरुद्धति आर्तवम, आर्तव जो है उसका रोध कर देता है। योन्याम प्रतिमासम अवस्थितम, जो प्रतिमास अवस्थित ऐसा जो आर्तव है कि जो शेड ऑफ नॉर्मली होना चाहिए वो नहीं होता है और निरुद्धति ऐसे कहा गया है, यानी निरोधन हो जाता है उसका, यानी उधर ही वो रहता है। अगर ऐसी बात है तो आर्तव उत्पत्ति तो हो रही है लेकिन वो प्रवर्तित नहीं हो रहा है। ऐसी अगर बात है तो क्या हो जाएगा? एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो बढ़ा हुआ है ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तो एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है ऐसे केसेस में। अभी हमारे पास जो पेशेंट्स आ जाते हैं वो कौन कौन से रिपोर्ट्स लेके आ जाते हैं कि एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा है, ऐसी अगर बात है तो बहुत सारे पेशेंट्स में पीसीओडी रहता है या फिर एंडोमेट्रियल पॉलिप्स रहते हैं या एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा है तो उसमें जनरली कहा जाता है कि आप एक बार क्या बोल सकते हैं वो डीएनसी कर लो सो दैट उसका जो थिकनेस है वो कम हो जाएगा, ऐसे कहा जाता है। एडेनोमाइसिस के जो केसेस है उसमें भी ये थिकनेस ज्यादा देखने के लिए मिलता है। सो ये सब जो निदान है ना ये रक्त गुल्म में हम कर सकते हैं। सो रिपोर्ट क्या है उसके अनुसार इसको देखना है। सो निरुद्धति आर्तवम योन्याम प्रतिमासम अवस्थितम, इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि जो आर्तव प्रवर्तित हुआ है वो शेड ऑफ तो हुआ है लेकिन अंदर ही अंदर जमा हुआ है, ऐसा नहीं। जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है वही बढ़ रहा है। सो आर्तव जो है वो शेड ऑफ हो ही नहीं रहा है। तो उसके कारण क्या हो जाता है? कुक्षिम करोति तद्गर्भ लिंगम आविष्करोति च, कुक्षिम करोति तद्गर्भ लिंगम आविष्करोति च। कुक्षिम करोति आर्तवम, ये जो आर्तव है वो कुक्षी में ही स्थित है, यानी एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ा हुआ है। हम ऐसे जानते हैं कि जब भी गर्भ अवस्थित रहता है तभी एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो ट्रायलेड और बढ़ा हुआ रहता है। सो ये बढ़ा हुआ जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है उसके कारण गर्भलिंगम आविष्करोति च, गर्भ के जो लिंग यानी लक्षण जो है वो प्रवर्तित कर देता है। गर्भ लक्षण इसमें देखने के लिए हमें मिलते हैं, इसका कारण यही है कि एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा है, जो आर्तव है वो प्रवर्तित नहीं हुआ है और आर्तव प्रवर्तित नहीं हुआ है उसके कारण अलग अलग लक्षण जो गर्भिणी अवस्था में रहते हैं वो इधर पेशेंट में देखने के लिए मिलते हैं। कुक्षिम करोति तद्गर्भ लिंगम आविष्करोति च, और ये कौन कौन से लक्षण रहता है? तो उल्लास दौरुद स्तन्य दर्शनम क्षामतादिकम, कौन कौन से लक्षण है कि जिसमें हम ऐसे पता चलता है कि गर्भ लक्षण ये है? सो उल्लास यानी नो शेडिंग फीलिंग असं होना, दौरुद कुछ खाने की स्पेसिफिक कुछ खाने की इच्छाएं होना, ये दौरुद ऐसे कहा गया है। स्तन्य दर्शनम, स्तन्य दर्शन इसका मतलब है कि स्तन और स्तन्य की वृद्धि हो जाती है। और क्षामता, क्षामता गरिमा कुक्षेर मूर्छा छर्दीर रोचक, ये जो कहा है वो सब लक्षण इसमें पाए जाते हैं।
क्रमेण वायु संसर्गात पित्त योनितया च तत्। अभी ये क्या हो जाता है, क्रमेण वायु संसर्गात पित्त योनितया च तत्। अभी ये जो है रक्त जो है उसको वायु का संसर्ग हुआ है और इसी के कारण वायु के गुल्म के लक्षण पित्त योनितया च तत्, यानी पित्त के गुल्म के लक्षण ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। शोणितम कुरुते तस्या वात पित्तोत्थ गुल्मजान। ये जो रक्त है इसमें वायु संसर्ग होने के कारण वात गुल्म के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। पित्त गुल्म के लक्षण जैसे है वैसे देखने के लिए मिलता है। तो इसमें लक्षण रक्त गुल्म के क्या क्या रहेंगे, तो रुक स्तंभ दाह अतिसार त्रुड ज्वरादीन उपद्रवान। रुक रुजा पेन है इस पेशेंट में। सो अगर गर्भिणी अवस्था है तो जनरली पेन नहीं देखने के लिए मिलता है। सो रक्त गुल्म और पेन इसमें डिफरेंशिएट कैसे करें। सो ये जो पेन है वो पेशेंट फील करती है। सो एक महत्वपूर्ण लक्षण इसमें आता है कि रुक स्तंभ दाह अतिसार, स्तंभ रहता है पेशेंट में, यानी जकड़ाहट पेशेंट को मालूम हो जाती है। दाह है यानी पेशेंट्स बताते हैं कि बर्निंग सेंसेशन हो रहा है लोअर एब्डोमेन में। सो ये दाह जो है वो रक्त के कारण हो जाता है रक्त गुल्म में। सो दाह, अतिसार, त्रुट, ज्वर। अतिसार ये भी उसमें देखने के लिए मिलता है क्योंकि वायु जो है वो विकृत है। त्रुट तृष्णा हो जाती है, ज्वर आदीन उपद्रवान, ये सब उसके उपद्रव देखने के लिए मिलते हैं। गर्भाशय च सुतराम शूलम दृष्ट आश्रुक आश्रय। जो रक्त है वो जो है वो गर्भाशय में अवस्थित है या फिर वो शेड ऑफ नहीं हो रहा है रक्त यानी शोणित यानी जो एंडोमेट्रियल थिकनेस है वो। सो इसी के कारण क्या हो जाता है, गर्भाशय च सुतराम शूलम, बहुत ज्यादा पेन हो जाता है, जो कि हम आजकल के एडिनोमायसिस ये जो रिपोर्ट्स रहते हैं उसमें बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है कि एंडोमेट्रियल थिकनेस ज्यादा रहता है, एडिनोमायसिस रहता है, पेशेंट को डिलेड मेंसेस रहते हैं और जब भी मेंसेस आ जाता है तभी बहुत ज्यादा पेन रहता है या फिर जस्ट बिफोर मेंसेस यानी 4, 5, 6, 7, 15 डेज तक भी बिफोर ये पेन रहता है। जस्ट 15 डेज जो है उनके ठीक ठाक जाते हैं, फिर एंडोमेट्रियल थिकनेस बढ़ने के लिए चालू हो जाता है तो बहुत ज्यादा पेन रहता है एडिनोमायसिस के केसेस में। सो ऐसे भी केसेस इसमें देखने के लिए मिलते हैं। गर्भाशय च सुतराम शूलम दृष्ट अश्रुक आश्रय योन्याश्च स्राव दौर्गंध्यात तोद स्पंदन वेदना। जब भी ये स्राव हो जाता है योनि से तो उसमें योन्याश्च स्राव दौर्गंध्य, ये जो स्राव है उसमें दौर्गंध्य है क्योंकि पित्त की विकृति है, वात की विकृति है इसके लिए। और तोद स्पंदन वेदना, हाँ इसमें तोद और स्पंदन ये भी वेदना हमें देखने के लिए मिलते हैं। अभी रक्त गुल्म और जो गर्भ है उसमें कैसे डिफरेंशिएट करें, इसके लिए ये आगे का श्लोक आया। न च अंगैहि गर्भवत गुल्मः, गुल्मः गर्भवत न च अंगैहि। इसका मतलब ऐसा है जो गुल्म है उसमें अंग देखने के लिए नहीं मिलते हैं। गुल्म जो है गर्भ जो है उसके अंग अवयव फील होते हैं अलग अलग जो है वो। इसमें हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है कि स्पाइन है या फिर हेड है या फिर लिम्स है, अपेंडेजेस है, ये सब देखने के लिए मिलता है जब भी हम पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं। लेकिन गुल्म में ऐसे अंग अवयव नहीं देखने के लिए मिलते हैं। सो गुल्म जो है वो हम जिसमें गोला या फिर एक संध हुआ या फिर ऐसे हम उसको कह सकते हैं। जो फाइब्रॉइड्स जो रहते हैं पेशेंट वो भी इसमें हम अंतर्भुत कर सकते हैं। एडेनोमाइसिस के जो पेशेंट है वो भी गुल्म में अंतर्भुत कर सकते हैं। सो ऐसे अलग अलग केसेस जो है वो रक्त गुल्म में आ जाते हैं। सो न च अंगैहि गर्भवत गुल्मः, गुल्म में गर्भ जैसे अंग अवयव नहीं होते हैं। स्फुरति अपि तु शूलवान, ये स्फुरन तो होता है उसमें लेकिन जैसे गर्भ जैसे स्फुरति है ना वैसा ये नहीं हो जाता है, यानी गर्भ का जो चलन वलन है स्फुरति गर्भः न गुल्मः स्फुरति ऐसा है। सो गुल्म जो है वो खुद से घूमता नहीं है, जैसे कि गर्भ गर्भाशय के अंदर पोजीशन चेंज करता है वैसा ये जो गुल्म है वो पोजीशन चेंज नहीं करता है। और शूलवान जब भी ये स्फुरन जैसी लक्षण दिखाता है तो बहुत ज्यादा वो पेन करता है। स्फुरति अपितु शूलवान।
ऐसा नहीं है कि वो अच्छी तरीके से हिल रहा है और पेशेंट जो है उसको तकलीफ नहीं, थोड़ा भी वो हिलता है तो भी पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। टिपिकली जो पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड्स रहते हैं उसमें ऐसी वेदना हमें पेशेंट्स बताता है कि ठीक ठाक रहता है, लेकिन वो जब भी टर्न होता है या फिर कोई एक कुक्षी के ऊपर टर्न हो जाता है तो बहुत ज्यादा वेदना रहती है। तो ये क्यों होता है? ये वात की विकृति के कारण होता है और ये स्फुरण जैसा लगता है लेकिन ये सशूलवान, शूल बहुत ज्यादा उसमें रहता है। पिंडीभूत स एवास्या कदाचित स्पंदते चिरात। पिंडीभूत, कभी कभी ये जो है गुल्म जो है वो पिंडीभूत यानी एक ही जगह पर गट्ठा होके बैठ गया है, ऐसा हो जाता है। एवास्या कदाचित स्पंदते चिरात, कभी कभी उसमें स्पंदन महसूस होता है, लेकिन शायद ऐसा है कि जब भी वो कुक्षी उसकी चेंज करती है यानी एक करवट से दूसरे करवट के ऊपर जाती है तो उसमें जो फाइब्रॉइड है उसका अगर साइज ज्यादा है तो गर्भाशय राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट कुक्षी के ऊपर यानी करवट के ऊपर जाने के समय वो स्पंदन जैसा महसूस करता है पेशेंट, ऐसा है। कदाचित स्पंदते चिरात न च अस्या वर्धते कुक्षिः गुल्मः तु एव वर्धते। इसमें ऐसा एक कहा गया है कि न च अस्या वर्धते कुक्षिः, कुक्षी का वर्धन नहीं होता है यानी गर्भाशय का वर्धन इसमें नहीं होता है। गुल्मः तु एव वर्धते, सिर्फ गुल्म है वो ही वर्धन हो जाता है। सो गर्भाशय वो है उसका आकार उतना ही हुआ है लेकिन जो गुल्म है वो बड़ा हुआ है। सो जैसे कि हम अलग अलग केसेस रिपोर्ट्स देखते हैं कि गर्भाशय का जो साइज है वो नॉर्मल है लेकिन गुल्म का यानी फाइब्रॉइड्स है या फिर पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड्स है या फिर जो एंडोमेट्रियल थिकनेस हुआ है उसके कारण ये जो फाइब्रोमास या फिर स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन जो है वो बढ़ा हुआ महसूस होता है। सो उसको रक्तगुल्म ऐसा कहते हैं। सो रक्तगुल्म और गर्भ इसमें जो भेद है वो हमेशा ही अच्छी तरीके से जानना चाहिए। पिंडीभूतस्त एवास्यः कदाचित् स्पन्दते चिरात् न चास्या वर्धते कुक्षिः गुल्मः तु एव वर्धते। स्वदोषसंश्रयः गुल्मः भवति सर्वो भवति तेन सह पाकं चिरेण भजते न एव वा विदृधिं पुनः। स्वदोष संश्रयः गुल्मः, कोई भी जो गुल्म है वो दोषों से ही उत्पन्न होता है। स्वदोष संश्रय दोषों को ही आश्रित है। सर्वे गुल्माः स्वदोष संश्रयाः भवन्ति, तो सब जो है वो दोष से ही उत्पन्न हो जाता है। तेन सह पाकेन चिरम भजते, उसके कारण क्या हो जाता है कि ये जो गुल्म है उसका पाक चिरेन भजते यानी बहुत काल के बाद ये गुल्म जो है वो पक जाता है। दूसरी बात न एवं विद्रही ऐसे कहा गया है। विद्रधी जो है उसकी तरीके से ये जो है विद्रधी न एव वा विद्रधी पुनः, विद्रधी जैसे इसमें पाक नहीं हो जाता है। जैसे कि मैंने कहा कि पित्त जो गुल्म हमने देखा था तो उसमें पाक जो है वो जल्दी हो जाता है ऐसे कहा है, लेकिन कैसा है कि वो पाक जल्दी हो जाता है इसका मतलब ऐसा है कि धातु पाक की अवस्था उसमें जल्दी आ जाती है। ये हमेशा से हमें ध्यान में रखना है। पच्यते शीघ्रम अत्यर्थम दुष्ट रक्त आश्रयत्वतः। पच्यते शीघ्रम अत्यर्थः, जो विद्रधी रहता है वो क्या हो जाता है कि जल्दी पक जाता है क्योंकि दुष्ट रक्त आश्रयत्वतः उसमें दुष्ट रक्त रहता है इसी के लिए। अतः शीघ्र विदाहित्वात् विद्रधिः सह अभिधीयते, दाह पाक उसमें जल्दी हो जाता है और इसी के लिए उसको विद्रधी ऐसे कहा जाता है। सो विद्रधी और गुल्म में ये भेद कहा गया है। क्या है भेद? तो विद्रधी जो है उसका पाक हो जाता है, गुल्म जो है उसका पाक नहीं होता है। ओके, और गुल्म का पाक नहीं होता है, विद्रधी का पाक होता है। विद्रधी है वो उसका पाक होने का कारण दुष्ट रक्त आश्रय ये जो है, और दुष्ट रक्त आश्रय जो है उसके कारण विद्रधी का पाक हुआ है तो वो भेदन होके उससे डिस्चार्ज यानी पोस्ट डिस्चार्ज वगैरह आ जाता है, लेकिन गुल्म का ऐसा नहीं होता है। गुल्म में दो बातें बताई गई हैं कि अभ्यंतर गुल्म और बाह्य गुल्म। गुल्मे अंतराश्रये बस्ती कुक्षि रुत्प्लीह वेदनाः अग्निवर्ण बलभ्रंशो वेगानां च अप्रवर्तनम् अतो विपर्यये बाह्ये कोष्ठांगेषु तो नातिरु वैवर्ण्यम अवकाशस्य बहि उन्नतता अधिक। ये जो है
गुल्म, उसमें दो प्रकार बताए गए हैं, अभ्यंतर गुल्म और बाह्य गुल्म। गुल्मे अंतराश्रय, अभ्यंतर आश्रित जो गुल्म रहते हैं, जो कि बस्ती कुक्षि हृदप्लीह वेदना, बस्ती कुक्षि हृदय, ये जो है उसमें उनके कारण वेदना हो जाती है, जो अभ्यंतर गुल्म है उनके कारण। अग्निवर्ण बलभ्रंश वेगानाम च अप्रवर्तनम, इसमें अभ्यंतर गुल्म जो रहते हैं उसमें अग्निवर्ण बलभ्रंश, अग्नि भ्रष्ट हो जाता है, वर्ण शरीर का जो है वो कम हो जाता है, बल जो है वो बहुत ही कम हो जाता है। अग्निवर्ण बलभ्रंश वेगा नाम च अप्रवर्तनम, वेग जो है वो प्रवर्तित नहीं होते हैं शरीर में। अगर जो महास्रोत है इसमें कोई भी स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन है तो उसके कारण, उसका प्रेशर आने के कारण या वो बीच में ही होने के कारण अभ्यंतर गुल्म जो है उसमें वेदना बहुत ज्यादा रहती है, लेकिन उसका वेगों का प्रवर्तन नहीं होता है। ये लक्षण इसमें स्पेसिफिकली हमें जानना चाहिए। ओके, सो गुल्मे अंतराश्रये बस्ते कुक्षिहृत्प्लीह वेदनाः अग्निवर्ण बलभ्रंशो वेगानां च अप्रवर्तनम, ये बात उसमें है। अथ विपर्ययो बाह्ये, अभी बाह्य जो गुल्म है उसको जो लक्षण है वो उससे विपरीत है, यानी दूसरे लक्षण उसमें देखने के लिए मिलते हैं। कोष्ठांगेशु न अतिरुक्त, कोष्ठांग जो है उसमें उसके कारण पेन नहीं होता है। वैवर्ण्यम अवकाशस्य बहिः, जो बहिः यानी जिधर वो गुल्म है उस उसकी जगह, उस त्वचा के ऊपर वैवर्ण्य और अवकाश ये देखने के लिए मिलता है, विवर्णता उसमें हो जाती है। और वही ही उन्नतता अधिक, बाह्य से वो उन्नत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। हमें ऐसा जो है कि अभ्यंतर गुल्म और बाह्य गुल्म ऐसे जब भी हम देखेंगे तो अभ्यंतर गुल्म जो है वो महास्रोत से संबंधित है और इसी के लिए बस्ती कुक्षि प्लीह हृदय उसमें उसकी वेदना देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो बाह्यतः है, जो शाखाओं में उपस्थित है, ऐसा जो गुल्म है वो कोष्ठांगेशु न अतिरोग, कोष्ठांगों में उसके कारण वेदना रुझान नहीं होती है। और वैवर्ण्य अवकाश जो है वो जिधर गुल्म है उसके स्किन के ऊपर वो देखने के लिए मिलता है। सो इधर तक इति गुल्म निदानम, ये गुल्म का निदान पूरा हो जाता है। इसके बाद में कुछ श्लोक आए हैं आटोप और आत्मान वगैरह कहने वाले। तो अतो विपर्ययो बाह्ये कोष्ठांगेषु न अतिरुक्त वैवर्ण्यम अवकाशस्य बहिः उन्नतताधिक, स आटोपम अत्युग्र रुजा आत्मानम उदरे भृशम ऊर्ध्व अधो वातरोधेन तम आनाहम प्रचक्षते। अब ये आनाह किसे कहा जाता है वो कह रहे हैं, तम आनाहम प्रचक्षते, उसको आनाह ऐसे कहा जाता है। किस चीज को आनाह कहा जाता है? स आटोपम अत्युग्र रुजम आत्मानम उदरे भृशम, स आटोपम गुड़गुड़ आवाज आ जाती है, अत्युग्र रुझा बहुत ज्यादा पेन हो जाता है, एब्डोमिन पेन, कोलिकी पेन जिसको हम कहते हैं। आत्मानम उदरे, उदर जो है वो बहुत फूला हुआ है, भृशम उदरे आत्मानहा, बहुत ज्यादा फूला हुआ है। ऊर्ध्व अधो वात रोधेन, ये क्यों हो जाता है? वायु जो है उसका रोध हुआ है, उसके कारण ये उदर जो है वो फूल जाता है। सो इसी को आनाह ऐसे कहा जाता है। सो ये अनाह की व्याख्या इधर बताई गई है। अनाह क्या है कि वायु की गति विकृत हुई है, वायु जो है वो पेट में फूला हुआ है, भरा हुआ है और उसी के कारण ऊर्ध्व और अधोभाग में वो प्रवर्तित नहीं हो रहा है, वायु का रोध है। और इस रोध के कारण क्या हो जाता है, तो आटोप है, गुड़गुड़ आवाज आती है, भृश रुजा है, ऐसी ये जो रुजा जिसमें रहती है उसको आनाह ऐसे कहा जाता है। सो आनाह जो है इसी के लिए भी बहुत अच्छी जो चिकित्सा है वो दीपयंत्र प्रेशर या फिर घटी यंत्र जिसे हम कहते हैं वो इधर हम लगा सकते हैं। सो घन अष्टिलोपमो ग्रंथि अष्टिलोर्ध्वं समुन्नतः आनाह लिंगतिर्यक्सु प्रत्यष्ठिला तदाकृतिः। घन अष्टिलोपमो ग्रंथि अष्टिला ऊर्ध्वं समुन्नतः, अष्टिला इसका मतलब ऐसा है कि जो फणस रहता है ना उसको अष्टिला, ऐसा उसकी जो अठळी मराठीमध्ये म्हणतात तिला अष्टिला असं म्हटलं जातं। घन अष्टिलोपमो, घन यानी हेवी है,
भरा हुआ है। अष्ठिला जैसा है ग्रंथि ही अष्ठिलोर्ध्वम समुन्नतः, ऊर्ध्व अष्ठिला ऊर्ध्व भाग में वो परिवर्तित हो जाती है। आनाह लिंग तिर्यक्स्तु प्रत्यष्ठिला तदाकृति है। आनाह और जो तिर्यक अवस्था में रहती है उसको प्रत्यष्ठिला ऐसे कहते हैं। अष्ठिला और प्रत्यष्ठिला ये दो टर्म्स इधर बताए गए हैं। सो अष्ठिला जो है ग्रंथि जो ऊर्ध्व प्रवृत्त है और जो तिर्यक है उसको प्रत्यष्ठिला ऐसा कहा जाता है। सो ये जो ग्रंथि है वो किधर है, तो उसके बाद में जो है वो तुनी और प्रतुनी वेदना ये सब बताए गए हैं। सो प्रत्यष्ठिला और अष्ठिला ये दो पद्धति की ग्रंथि बताई गई है। जब भी हम एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, पर रेक्टम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें ये प्रतीत हो जाती है। पक्वाशयात् गुदोपस्थं वायुः तीव्र रुजः प्रयान् तूनी प्रतूनीतु भवेत् स एवातो विपर्यये। पक्वाशयात गुदक उपस्थम, पक्वाशय से लेके गुदक और उपस्थ के और वायु हा तीव्र रुजह प्रयान, प्रयान यानी जा रहा है, बहुत ज्यादा पेन करके जो वायु है तीव्र रुजा, बहुत ज्यादा पेन करके वायु पक्वाशय से गुद की तरफ यानी पक्वाशय से गुद की तरफ जब भी वो पेन आ जाता है तो उसको तूनी ऐसे कहते हैं, तूनी। और प्रतुनितु भवेत एव अतः विपर्यये, जो प्रतुनी वेदना है उसमें जो विपरीत वेदना है यानी गुद उपस्थ से लेके पक्वाशय यानी रिवर्स पेरिस्टालसिस जो हम बोलते हैं ना वैसे उसमें पेन रहता है। सो तूनी और प्रतुनी ये दोनों पद्धति की वेदनाएं बताई गई है। इसमें भी दीप इंटरप्रेशर करते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा फायदा पेशेंट्स को मिलता है। फिर आगे उद्गार बाहुल्य पुरुष बंध तृप्ति अक्षमत्व आंत्रवी कुजनानी आटोप आत्मानम अपक्तिम अशक्तिम मासान न गुल्मस्य वदन्ति चिंतम, गुल्म की जो शक्तिम आसन्न गुल्मस्य वदन्ति चिन्हम, आसन्न गुल्म यानी जो उसको गुल्म होने वाला है, हो रहा है, या फिर पूर्व रूप जिसे हम कह सकते हैं गुल्म के, वो क्या है, तो उद्गार बाहुल्य, बहुत ज्यादा उद्गार आना, ये गुल्म का पूर्व रूप है। सो कोई भी पेशेंट अगर आपके पास आता है और कहता है कि बहुत ज्यादा उद्गार आता है तो उसको गुल्म का निदान हो रहा है या फिर ये गुल्म के पूर्व रूप है, ये जानना चाहिए। पुरीश विबंध, पुरीश का विबंध हमेशा से होता है, पेशेंट कॉन्स्टिपेटेड फील करता है, सो ये भी गुल्म का निदान या फिर पूर्व रूप होता है। तृप्ति अक्षमत्वम आंत्रविपूजन, तृप्ति थोड़ा ही खाया जाता है तो एकदम तृप्ति जैसा फीलिंग हो जाता है। अक्षम कोई भी जो खाना है वो खाने के बाद इमीडिएटली बस हो गया, उसको सह नहीं पा रहे, ऐसे हो जाता है। आंत्र विपूजन, आंत्रों में विपूजन आ जाता है यानी जो गुड़गुड़ आवाज है वो बहुत ज्यादा आ जाती है। आटोप आत्मान अपक्तिम, आटोप रहता है, आवाज आ जाती है। आत्मान पेट फूला हुआ रहता है। अपक्ति जो कुछ भी खाना खाया जाता है वो हजम नहीं होता है। और शक्ति, ये पेशेंट जो है वो बहुत थका हुआ रहता है। आसन्न गुल्मस्य वदंती चिन्हम, ये सब जो है वो गुल्म आगे जाके होने वाला है इसका, यानी ये पूर्व रूप गुल्म का बताया गया है। सो इधर पूरा हमारा विद्रधि वृद्धि और गुल्म ये हो जाता है। इति श्री वैद्य गुप्त सिंह इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सोनु श्रीमद् वाग्भट विरचितायाम अष्टांग हृदय संहितायां तृतीये निदान स्थाने विद्रधि वृद्धि गुल्म निदानम नाम एकादशो अध्यायः। इधर हमारा 11th जो अध्याय है निदान का वो पूरा हो जाता है। उसके बाद में एक जो इसका श्लोक है उधर का वो पढ़ के आज हम इधर ही रुकते हैं। रोगाः सर्वेऽपि मंदेग्धौ सुतरामुदराणि तु अजीर्णान्मलिनैश्चापि जायते मल संचयात्। सो सब जो रोग हैं वो अजीर्ण से हो जाते हैं, मंद अग्नि से हो जाते हैं और मल संचय से विशेषतः अगर देखें तो उदर हो जाता है। सो इसका निदान जो है वो आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। नमस्ते। किंबहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी गेले, ते माझे उरले पायिकपणा, आता विश्वात्मके देवे येणे भाग्यज्ञे तोषावे,
दोषोनी मज द्यावे पसायला नाही. जे खळांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रती वाढो. भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो. विश्वस्वधर्म सुरे पाहो जो जे वांछील तो देला हो. प्राणी जाता वर्षत सकळ मंगळी ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी. अनवरत भूमंडळी भेटतो भूता चला कल्पतरूंचे आरव. चेतना चिंतामणींचे गाव बोलते जे अर्णव पियुषांचे. चंद्रमे जे अलांछन मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो. किंबहुना सर्व सुखी पूर्ण होनी तिही लोकी. भजिजो आदि पुरुखी अखंडित आणि ग्रंथ उपजविये. विशेषी लोकी इये दृष्टा दृष्ट विजय हुआवेजी. येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो हा होईल दान पसावो. येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला. येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला. येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला.